अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है ना, आज का जो हमारा व्लॉग है ना, वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमने तमाम एसओपीज बना ली, चेकलिस्ट बना ली थी। बीडीआर ने उस पर वर्किंग भी स्टार्ट कर दी है। आज हम खुद पर्सनली उसके अंदर लीड्स को एंट्री करेंगे और हम ये देखेंगे आया एक सीआरएम की वजह से, हमारे प्रोसेस की वजह से लीड्स को मैनेज करना कितना आसान हो गया है। और एक और गुड न्यूज ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ एड्स अपने बहरीन लगाए थे और बहरीन से हमारे पास 3 क्लाइंट कंफर्म भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें एक वॉलेट पार्किंग है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और एक है टैक्स कंसल्टेंट कंपनी। ये तीनों कंपनीज हमारे साथ बहरीन से ऑन बोर्ड हुई हैं। और ये कैसे हुई है? एड्स के जरिए हुई हैं। ये एक गुड न्यूज है हमारी कंपनी की ग्रोथ के लिए। हमने अपना उनको पोर्टफोलियो वगैरह दिखाया, सब कुछ दिखाया और उन्होंने हमें ऑनबोर्ड किया। दूसरी बात ये है कि जो हम सीआरएम जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना यूजफुल है। हम लीड्स को, कोई भी एक लीड जाया नहीं हो रही है, कोई भी एक लीड जाया नहीं हो रही है और उस लीड का एक्सेस मुझे, ऑपरेशन मैनेजर, बीडीआर, इन सबको है। मैं भी उस लीड्स को रिव्यू कर सकता हूं। आज हम अभी देखेंगे चलकर कि कैसे उस लीड को एंटर करना है सीआरएम के अंदर, वो इंफॉर्मेशन क्या क्या मांग रहा है और उसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो चलें लीड्स की मैनेजमेंट देखते हैं। बोल रहे हैं कि तीनों कैरेक्टर चेंज कर देंगे, उसमें जो मेल कैरेक्टर लगा देंगे। तो बोल मेन कैरेक्टर कौन सा? मेल मेल ये देखो, दिखाओ मुझे। फीमेल लगा दी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको वो चेंज कर रहे होंगे, फीमेल नहीं चाह रहे होंगे, मेल कर। अभी सिर्फ 5 मिनट पहले पता है क्या हुआ है? एक ऐसी लीड जिसको यूजलेस में डाला हुआ था, हमारी बीडीआर ने यूजलेस में डाला हुआ था, उसका मैंने फॉलोअप लिया, बात करी, उसको कन्विंस करा और उसने प्रॉपर तरीके से बात करी और स्टार्ट किया। ही देखें, मैं आपको दिखाता हूं। ये बंदा है, ये उसकी डिटेल है। ये देखें, डिटेल में देखें इसने अमन से क्या बात हुई हुई है। 7 जुलाई को इसने, इसको ओपन करता हूं मैं, ये पढ़े। 7 जुलाई को लीड्स आई थी, 11 जुलाई तक फॉलोअप लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, ये मैंने बंद किया। फिर व्हाट्सएप पर मैसेज किया है, मैंने इनको दोबारा कॉल करी थी, इनको ना मैंने दोबारा कॉल करी थी कोई 26 तारीख के बाद, जब उन्होंने यूजलेस में डाल दिया 26 तारीख को, तो मैंने 28 तारीख को उनको मैसेज किया। उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया 28 तारीख को, आज 31 जुलाई है। इनको मैंने कल दोबारा मैसेज किया, ओके का मैसेज आया। आज मैंने इनको जब दोबारा मैसेज किया ना, तो इनको दोबारा मेरे पास कॉल आ गई, मेरे पास कॉल आ गई। मैं आपको मैसेज की हिस्ट्री भी मैं आपको दिखाता हूं, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि यार फॉलोअप सेल्स करना कितना मुश्किल काम है। ये देखें, ये ट्यूसडे की बात है, मुदस्सिर है यार, मैं इनको सारी चीजें बता रहा हूं। इनका फिर ये मैसेज आया, फाइन एंड यू, वालेकुम सलाम, फिर ये गायब हो गए यस्टरडे। फिर मैंने टुडे पे देखे अवेलेबल, ये आज मैंने मैसेज किया, सलाम कैसे हैं आप, और इनकी डायरेक्टली मेरे पास वॉइस कॉल आ गई। सेल्स इज टोटली डिपेंड ऑन द फॉलो। इनसे मेरी बात हुई है, इनके रेडिएटर का काम है, रेडिएटर जनरेटर के रेडिएटर की मेंटेनेंस का काम है इनका। इनसे मेरी बात हुई है, डिटेल से मैंने इनको समझाया। उन्होंने कहा मैं शाम तक मैं आपको अपडेट देता हूँ। मैंने जितने भी हम जनरेटर कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं उनके सारे मैंने रेफरेंस वगैरह, इनको मैंने सारे के सारे रेफरेंस मैंने इनको दे दिए। और अब इनको सिर्फ कन्विंस करना है, बताना है, प्रपोजल भेजना और काम स्टार्ट कर देना है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बड़ा जरूरी होता है, फॉलोअप बड़ा जरूरी है। खैर, असल मकसद ये था कि हम आज लीड्स को कैसे ऐड करना है, हम लीड्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूं। देखें, सबसे पहले तो हम यहां पर आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जरा ये कर लूं, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें हमारी सारी लीड्स वगैरह की तमाम इंफॉर्मेशन वगैरह यहां पर होती हैं। मैं यहां पर जाऊंगा, एक लीड्स वाले नए पेज में ओपन करूंगा और इसमें मैं यहाँ पे कर लूंगा ऐड लीड्स। ऐड लीड करने के बाद यहाँ पे मैं कंपनी का नाम लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी का नाम लिख देता हूं ABC
और स्टेटस क्या है भाई, न्यू लीड है, ठीक है। इसका मैनेज कौन करेगा भाई, मैनेज तो फिलहाल अभी भाई मुदस्सिर खान ही करेगा, ठीक है ना। रेफरेंस क्या है, किस रेफरेंस के जरिए आई हुई है, फेसबुक मुदस्सिर खान के रेफरेंस से, यूट्यूब से, या कहीं और से, तो मैं बोलूंगा भाई मेरे भाई मुदस्सिर से रेफरेंस आई हुई है। मैं उसका एड्रेस डालूंगा, सिटी डालूंगा भाई, सिटी कौन सा है, स्टेट डालूंगा कौन सा है, फिर वेबसाइट वगैरह, करेंसी जरूरत है अगर समझते हैं कहीं दूसरी जगह का है तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं। फिर बिजनेस की टाइप क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, ई कॉमर्स है। रिक्वायर्ड सर्विसेज क्या है भाई, लीड जनरेशन और सेल इंक्रीज करना चाहता है। फेसबुक का लिंक डिसीजन मेकर है या नहीं है, बिल्कुल डिसीजन मेकर है। मिनिमम बजट डिस्कस हुआ है, नहीं हुआ भाई। मिनिमम बजट का डिस्कस हुआ है तो कितना है, ये सारी की जितनी भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होती है ना, वो इसके अंदर ऐड कर दी जाती है। अब ये इंफॉर्मेशन हमने ऐड कर दी है। अब जब इंफॉर्मेशन हमने इसके अंदर ऐड कर दी है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा। आ जाओ भाई आ जाओ, क्या कह रहे हो। वो 500 बस 500 टेस्ट 500 चाहिए थे ट्रांसफर कर किसको चाहिए, वही खैरियत, वो है नहीं ना वो मेरी अभी बैंक सब बंद पड़े हैं। कैश चाहिए। अरे कैश का तो मसला मेरे साथ भी रहता है, मेरे पास भी कैश नहीं है। वही भाभी का वही नोट पड़ा हुआ है अपना, वो 1000 रुपये यूज कर रहे 1000 वाला, वो जाली है, वो वाली पेस्टिंग हुई हुई है उसके अंदर, डबल सैंडविच वाला है वो, सैंडविच वाला। वो तो चना उस क्या है क्या कह रहे हैं बताओ, बाहर जाके लेकर आ जाओ, कैश निकलवा कर आ जाओ। उस वक्त नहीं कैश निकला था, उसका कैश करने नहीं क्यों नहीं निकला था यार, कभी कभार चल रहा है, कभी कभार नहीं चल रहा। कार्ड में कोई इशू आएगा कि लिंक डाउन होगा लिंक डाउन हो जाता नहीं अच्छा सारी जो वो लीड्स थी ना, वो इसमें ऐड हो गई है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें ये लीड्स अब हमारे पास ऐड हो गई है। अच्छा अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या होना है कि अब मुझे पता चल जाएगा जब भी मैं इससे बात करूंगा, अब से मैं 10 महीने बाद बात करूं या 11 महीने बात करूं या 10 साल बात करूं, इसका बिजनेस टाइप, रिक्वायर्ड सर्विस क्या थी, इसका डिसीजन मेकर है या नहीं है, मिनिमम बजट कितना है, बंदे का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है जो उसका नाम आएगा, किस बंदे से मैं राब्ता कर रहा हूं, ये उसका यहाँ पे एड कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास नोट्स आ जाएंगे। मेरी इससे क्या बात हुई, नोट्स किस तरह से आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको दूसरा बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि हमने किस तरह हमने देखा कि वो यूजलेस था, यूजलेस में दली हुई थी जो एक लीड जिसको मैंने फॉलो अप किया। हम नोट्स बनाते रहते हैं। नोट्स का फायदा ये होता है कि हमें पता चलता है किस टाइम पे किससे क्या बात हुई है। तो ये एक ऐसा सिस्टम बन गया है, एक ऐसी चीज बन गई है कि जिसको हम 5 साल बाद भी मैं ओपन करके देखूंगा ना, तो मुझे पता होगा यार फला बंदे से हमारी क्या बात हुई थी। और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी शुरू हो गई है। काफी सारी ऐसी लीड्स है, मैं आपको लीड्स दिखाता हूँ। जो लीड्स है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अगर मैं लीड्स पे जाऊंगा ना, तो ये तमाम लोगों की जो लीड्स है ना, वो ये सारी की सारी देखें, ये सारी की सारी लीड्स हैं जिस पे काम हो रहा है। अगर मैं इसको 100 ही है कम से कम, फिर मैं इसका दूसरा पेज है ये, कोई अच्छी खासी इसके अंदर अब्दुल्ला ने और जाकिर ने उसके ऊपर लीड्स के ऊपर ऐड करना शुरू कर दिया है, स्टेटस वगैरह, बंदे का नाम वगैरह, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। बहुत आसानी हो गई है इसकी वजह से, बेतहाशा आसानी हो गई है। मजीद और भी आसानी होंगी, और मजीद क्या आसानी हो सकती है इसके बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा मैं अभी जो है ना, मैं एक जो यूजलेस जो लीड्स है ना, उसको मैं दोबारा कॉल्स करने वाला हूँ और उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि यार उन्होंने यूजलेस में पहले क्यों दली हुई थी, और यूजलेस में दलने की जो वजह है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यूजलेस में दलने की जो वजह है ना, वो है यूजलेस 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 मिर्जा अदील बे, मिर्जा अदील बे की जो लीड है वो यूजलेस पे दली हुई है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि 9 जुलाई को लीड आई थी, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, 26 जुलाई को दोबारा मैसेज किया है। लेकिन 26 जुलाई को भी लगता है इन्होंने दोबारा मैसेज नहीं किया, उन्होंने इसको यूजलेस में डाल दिया। अब हम इनको फोन करते हैं और देखते हैं यार ये हमसे कैसे बात करते हैं। इनका नाम है मिर्जा अदील अदील बे। ज्योति फॉरमन 78302।
अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा आदिल साहब से बात हो रही है? आदिल भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा सर, वो फेसबुक पर आपने हमारा ऐड देखा था। आप बिजनेस ऑन करते हैं, आपने अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, तो इस हवाले से आपने एक अदद फॉर्म फिल किया था। यस 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 यस। जी जी। ओके। अच्छा, तो मुझे बताएं कि थोड़ा सा आपको भी प्रॉब्लम जो आ रही है वो इस बिजनेस को लेते हुए क्या आ रही है? अभी आपका सेल्स का तरीकेकार क्या है? सोशल मीडिया पर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सोशल मीडिया पे पेज नहीं बने हुए रेफरेंस के तहत। ओके ओके ओके। अच्छा देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट इज वेरी इजी। फेसबुक पे जो बिजनेस का, देखो मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं। फेसबुक पे जो बिजनेस का मार्केटिंग का तरीकेकार है ना, सबका सेम है। सिर्फ स्ट्रेटजी चेंज होती है और कंटेंट चेंज होता है, बाकी सबका सेम है। फेसबुक पे पेज बनता है, हम उसके ऊपर क्रिएटिव बनाते हैं, उस क्रिएटिव के ऊपर हम फिर फेसबुक पर कैंपेन रन करते हैं, फेसबुक को पे करते हैं और एड्स रन होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको एक ये इस सारे प्रोसेस का एक प्रपोजल बना के भेज दूं? चलिए सर, डन हो गया। मैं आपको जो है ना प्रपोजल भेज देता हूँ इसी नंबर पे, व्हाट्सएप पर नंबर। ओके सर, ओके। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अब ये यूजलेस यूजलेस लीड्स थी और इसको हमने क्या किया, इनसे फोन पर बात करी, इनको थोड़ा बहुत समझाया और ये कन्विंस हो गए। हमारे बीडीआर क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, फोन नहीं करते। मैं इनको प्रपोजल बना के भेजूंगा, और प्रपोजल कैसे बनाना है ये भी मैं आपको। जो एड्स मैनेजर है ना, वो डेली बेसिस के ऊपर जो है ना हमारे को सेल्स की जो है ना अपडेट देता है कि हमारी डेली कितनी लीड जनरेट हुई है। तो आज जो 30 जुलाई है, यानी कि कल कल 30 जुलाई को जो अब्दुल्ला को जो लीड जनरेट हुई वो 8 थी, जाकिर को जो लीड जनरेट हुई वो 8 थी। ये लोकली लीड्स हैं जो हमारे बीडीआर देख रहे हैं। इंटरनेशनल लीड जो जनरेट हुई हैं वो टोटल जो हुई वो 6 हुई। जो हमारे इंटरनेशनल के जो एड्स लगे हुए हैं, बहरीन, कतर, सऊदी अरबिया, यूएई के अंदर जो एड्स लगे हुए हैं, वहां पर टोटल 6 लीड्स थी। और इंटरनेशनल जितनी भी लीड्स हैं उनको तमाम को डील मैं कर रहा होता हूँ। लोकली जो डील लीड्स होती हैं उनको हमारे जो बीडीआर हैं वो देख रहे होते हैं। अब ये 8 जो लीड्स है ना, अब इन तमाम को मैनेज करना, इनको तमाम को देखना इन्हीं की जिम्मेदारी है। जिस तरह की मैंने सॉफ्टवेयर जो बनाया हुआ ये इन्हीं को ही देख रहे होते हैं। अब हमें ये देखना है कि आज हम 31 तारीख में, इस पूरे महीने में हमारे पास कितने क्लाइंट ऑन बोर्ड हुए और कितने क्लाइंट्स हमारे पास से छोड़ के चले गए। कोई भी शख्स 100% नहीं है जो आपके साथ रुका रहे। अभी आज 31 तारीख है, मैं अभी टीम को मैं रिपोर्ट बनाने को दूंगा कि हमारे पास न्यू क्लाइंट्स कितना आए और कितने क्लाइंट्स थे जो हमारे को छोड़ के गए, उसका रीजन क्या था। ये सब कुछ मैं आपके साथ जो है ना अभी शेयर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो अभी हमने इस दौरान जो है ना, हमारी कोशिश होती है कि हम सेल्स के ऊपर जो है ना हम लाजमी जो है ना फोकस रखें। तो इस महीने जो हमारी जो सेल्स हुई है ना, इस महीने जो हमारी सेल्स हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो सेल जो हुई है वो हुई है जुलाई में 5,20,000 रुपए की, जो कि हमारे 2 बंदों ने मिलकर करी है। 5,20,000 रुपए की हमारी सेल हुई है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये वो सेल है जो हमारे न्यू क्लाइंट्स ऑन बोर्ड हुए हैं, रिकरिंग वाले नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो मॉडल है, वो है रिकरिंग वाला, मंथली हमारे को पे करते हैं। हमारे पास अराउंड कोई 100+ क्लाइंट्स है जो एक्टिव क्लाइंट्स मौजूद है। तो ये भी हमारे पास जो ऑन बोर्ड क्लाइंट्स हुए ना, ये 15 ऑन बोर्ड हुए क्लाइंट। तो इन 15 क्लाइंट्स की जो टोटल जो सेल है ना वो है 5,20,000 रुपए। जून में हमने सेल करी थी 4,20,000 की, और इस महीने यानी कि जो कमिंग मंथ आ रहा है अगस्त का, उसमें जो हमने अपना टारगेट जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है 7 लाख रुपए का, कि हमें 7 लाख की लाजमी सेल करनी है। और मैं फिर बता रहा हूं कि ये न्यू क्लाइंट्स की है, ये हमारी ओवरऑल नहीं है। अगर मैं ओवरऑल पे जाऊंगा तो अमाउंट बहुत ज्यादा है, वो मैं डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता, लेकिन ये हम सिर्फ न्यू क्लाइंट्स की है। ये हमारे हर महीने हमारे को रिकरिंग पे करेंगे, मंथली पे करेंगे, हमारा महीने का पैकेज होता है। तो हमने ये सामने इसी वजह से देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा एक बोर्ड बना हुआ है, इसके ऊपर जो है ना हम सारी डिटेल्स वगैरह लिखते हैं। तो हमने 7 लाख का जो टारगेट है
वो हमने इसके ऊपर लिख दिया है, और अब इसके नीचे आकर हम उसको माइनस करते रहेंगे किसने कितनी सेल करी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हम ये वाला टारगेट इंशाअल्लाह ताला इसको मीट करेंगे। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई हैं। आज हमारा काफी अच्छा दिन रहा। हमारी सेल्स की सारी रिपोर्ट हमारे सामने आ गई, और उस पे एक्सपेंस भी हमारे सारे सामने आ गए। हमने लीड्स को भी हमने ऐड करके देख लिया। तो अल्लाह का शुक्र है, आज हमारा काफी प्रोडक्टिव डे था। हमने कुछ टारगेट्स भी सोचे हुए हैं, हमने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई हैं जो हम नए तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। तो आज तक के लिए इतना है। कल फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज।